Hello friends, I hope you all are doing well, and in this video we are going to discuss about one of the most important topic of strength of material, that is strain energy, toughness and resilience, as it is very important topic for interview point of view as well as for objective exam point of view. So welcome to Sarthak Mechanical Classes. My name is Sarthak Kaushik. Let's start this video. देखो, टफनेस को समझने के लिए और रेजिलियंस को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी. अगर स्ट्रेन एनर्जी हम नहीं समझेंगे तो टफनेस और रेजिलियंस समझ में नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज टफनेस और रेजिलियंस बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी का ही टाइप है. ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी को समझते हैं. देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज the energy stored in the component when it is strained due to load acting on it. सिंपल है. ठीक है. सो किसी भी कंपोनेंट पे अगर लोड लगाया जाएगा तो लोड लगाने के बाद जब उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेन आएगा तो उस कंपोनेंट में जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे. ठीक है. चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. सपोज यहाँ पे ये कोई कंपोनेंट है हमारा. ठीक है. तो ये कोई कंपोनेंट है और यहाँ से सपोज ये कंपोनेंट यहाँ से फिक्स है और इस कंपोनेंट पे ये एक एक्सियल लोड लगाया हुआ है. दिस वन, ये पी लोड सपोज यहाँ पे हमने लगाया हुआ है. अब इस पी लोड को लगाने की वजह से इसकी यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे इसकी लेंथ में. ठीक है. थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा. सपोज ये यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम होगा, लेंथ इंक्रीज होगी. तो ये कुछ सपोज इस टाइप से ये हमारा कंपोनेंट की जो शेप होगी पी लोड के बाद इस टाइप से हो जाएगी और इनिशियल लेंथ इसकी सपोज कितनी थी? एल थी. ठीक है. और इसकी लेंथ में चेंज कितना है यहाँ पे? सपोज डेल्टा डिफ्लेक्शन कितना हो गया? डेल्टा. सो पी लोड अप्लाई करने के बाद देखो पी कैसा लोड है? ग्रेजुअल लोड है. ग्रेजुअल लोड का क्या मतलब है? ये एकदम से पी लोड नहीं लगाया गया है. ये लोड यहाँ पे धीरे धीरे लोड लगाया गया है. ग्रेजुअली जीरो से स्टार्ट हुआ है इसका मैग्नीट्यूड और पी इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है. तो लोड वेरी किया जीरो से लेके पी तक ग्रेजुअली, और जब पी लोड इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी पी है उस टाइम पे जो इसकी लेंथ में डिफ्लेक्शन कितना है? डेल्टा डिफ्लेक्शन है इस कंपोनेंट की लेंथ में. ठीक. तो इस टाइम पे इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर हुई होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इसकी हम स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है. तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इसके अंदर देखते हैं कैसे निकालेंगे. देखो, अगर हम इसके लिए लोड और वर्सेस डिफ्लेक्शन का अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे देखना ध्यान से. सपोज यहाँ पे लोड और यहाँ पे डिफ्लेक्शन. ठीक है. सपोज मैं बोलता हूँ लोड और डिफ्लेक्शन में, ठीक है, लीनियर रिलेशन है सपोज. तो जैसे जैसे आपने लोड इंक्रीज किया वैसे वैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ. तो मैक्सिमम लोड आप कहाँ तक ले गए? देखो, जीरो से आपने लोड इंक्रीज किया ग्रेजुअल, और मैक्सिमम लोड की इंटेंसिटी कितनी है? पी. और पी लोड पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है? दैट इज डेल्टा डिफ्लेक्शन है पी लोड पे. ठीक है. सो वी नो वेरी वेल एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, at load deflection curve on deflection axis gives the total energy. ठीक है. तो ये जो एरिया होगा इस कर्व के अंडर का, ये हमको क्या देगा? टोटल एनर्जी देगा. और यही एनर्जी क्या होगी? हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी. सो दैट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? देखो ये क्या है कि ये ट्राइंगुलर है. ट्राइंगुलर का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू हाइट. हाइट कितनी है इस ट्राइंगुलर की? पी इंटू इसका बेस कितना है इसका? यहाँ पे देखो डेल्टा. तो हाफ पी इंटू डेल्टा, ये क्या हो गया? स्ट्रेन एनर्जी. ये स्ट्रेन एनर्जी है जो इस टाइम पे इस कंपोनेंट के अंदर स्टोर होगी. सिंपल. तो इस तरह हम किसी भी कंपोनेंट में स्टोर हुई स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक. अब अगर यहाँ से आप डेल्टा की वैल्यू पुट करो, देखो डेल्टा क्या होता है? दैट इज पी एल अपॉन ए. ठीक है. एक्सियल लोड के कंडीशन में अगर एक्सियल लोड लगाओ तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? पी एल अपॉन ए. तो यहां से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आएगा? हाफ पी इंटू दैट इज पी एल बाई ए ई. ठीक है. ई क्या है यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस. ठीक है. एल क्या है? इनिशियल लेंथ. ठीक. और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ए से, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा? देखो दैट इज क्या आएगा हमारे पास? हाफ पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई इंटू ए इंटू एल, ये आएगा. ठीक है. और P बाय ए क्या होता है? यू नो वेरी वेल, P बाय ए इज स्ट्रेस. सो ये आएगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2E इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी का, जो इस कंपोनेंट के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये किस केस के लिए हो गया, ये केस के लिए हो गया जब एक्सियल लोड लगा है अगर कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसी तरह हम डिफरेंट केसेस के लिए स्ट्रेन एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो सपोज ये कोई शाफ्ट है। ठीक है, सपोज कोई शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है, शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगा हुआ है टी। ठीक है, टी टॉर्क के लगने से इस शाफ्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज अगर थीटा होता है, तो इस टाइम पे इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, डेट इज हाफ टी इंटू थीटा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी किसी भी, ठीक है, केस के लिए। कोई भी केस होगा, किसी भी टाइप की लोडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा क्या होता है, टीएल बाई जीजे, तो यहाँ पे आप ये पुट करोगे तो यहाँ से भी आपको एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, वो आप देख सकते हो। ठीक, अगर यहाँ पे देखो, अभी हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था एक्सियल लोड के केस में, डेट इज हाफ पी इंटू डेल्टा। ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी को यू से भी हम क्या किससे करते हैं, यू से हम डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, डेट इज किससे, वॉल्यूम से। इसको मैं वॉल्यूम से अगर डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो डेट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, हाफ पी इंटू डेल्टा ये था, वॉल्यूम से डिवाइड किया। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, दिस मच। सो पी बाई ए क्या हो गया, पी बाई ए क्या हो गया हमारा स्ट्रेस, और ये डेल्टा बाई एल क्या हो गया। ठीक है, डेल्टा क्या था हमारा, चेंज इन लेंथ, और एल क्या है हमारा, ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो गया वैल्यू, स्ट्रेन, और ये पी बाई ए क्या हो गया, स्ट्रेस। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा हमारा, डेट इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर आपसे पूछते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो क्या होगा, हाफ पी इंटू डेल्टा। अगर आपसे पूछते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दैट मीन्स ये हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या है, दिस इज द एरिया। यहां पे अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर कर्व ड्रॉ करता हूं, सपोज ये कर्व आता है, तो यहां पे ये जो एरिया होगा दिस मच। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जो भी एरिया होगा, ठीक है, वो हमको क्या देगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और वहीं पे लोड और डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा, वो देगा स्ट्रेन एनर्जी, और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो देगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। ठीक, तो कभी भी अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वॉल्यूम, अगर सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का अगर एरिया फाइंड आउट करोगे, तो आपको क्या देगा, हमेशा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। ठीक है, और लोड और डिफ्लेक्शन कर्व का एरिया निकालोगे, वो देगा आपको स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, तो सिमिलरली यहां से स्ट्रेन एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो सिमिलरली अगर आपसे पूछते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, ये क्वेश्चंस ना देखो ऑब्जेक्टिव में कई बार अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारे केस यहाँ पे बता दिए। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी बता दिया फॉर्मूला क्या है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी का भी बता दिया क्या फॉर्मूला है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे गए, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक, सो यहां पे बात होगी हमारी स्ट्रेन एनर्जी की। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस की और टफनेस की। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं टफनेस की। टफनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एट फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जस्ट बिफोर इट्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो टफनेस क्या है एक्चुअल में, टफनेस ये उस मटेरियल की, उस कंपोनेंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। टफनेस क्या है, प्रॉपर्टी है, जो हमको क्या बताएगा कि उसकी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जस्ट बिफोर इट्स फ्रैक्चर। ठीक है, देखो हमने ये भी एग्जांपल लिया था, ये सपोज कोई कंपोनेंट था,
ये कंपोनेंट था यहाँ पे, इस कंपोनेंट पे आपने लोड लगाया और धीरे धीरे आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। आपने जीरो से लगाना इंक्रीज किया, आप धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, पी तक लेके जा रहे हो, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। सपोज आपने पी से भी ज्यादा इंक्रीज किया तो एक पॉइंट पे क्या आएगा, ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जिस टाइम पे ये मटेरियल ब्रेक होगा उस टाइम पे, ठीक है, उससे जस्ट एक पॉइंट पहले उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो चुकी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी टफनेस बोलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको देखो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेन एनर्जी की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड एट फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी, और उसी स्ट्रेन एनर्जी को क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे, ठीक। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, which denotes the maximum energy absorption capacity just before its fracture, ठीक। सो अब देखो यहाँ पे, सो दैट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि टफनेस क्या होगा, देखो, ठीक है, न्यूमेरिकली अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, टफनेस क्या होगा, दैट इज टफनेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी एट फ्रैक्चर पॉइंट, स्ट्रेन एनर्जी एट फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे और समझने के लिए क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जस्ट बिफोर इट्स फ्रैक्चर, ठीक। अब देखो ये आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, दैट इज दिस मच, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करता हूँ लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व, ठीक है, किस केस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है, टेंशन टेस्ट में डक्टाइल मटेरियल के लिए कर्व किस तरह जाएगा, देखो आप अच्छे से जानते हो, ये इस तरह से आएगा कुछ, दैट इज दिस वन, ठीक है, ये दिस वन, ये कुछ इस तरह से आएगा एक कर्व, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट आएगा दैट इज दिस मच, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है। यहाँ पे आके मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ से लेके ये पूरा फ्रैक्चर पॉइंट तक ये जितना भी एरिया होगा, ये जितना भी एरिया है दिस मच, ठीक है। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले देख के हैं लोड और डिफ्लेक्शन कर्व के अंडर का जो एरिया है वो स्ट्रेन एनर्जी देगा, और फ्रैक्चर पॉइंट तक के अंडर का जितना भी एरिया है, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट तक के अंदर का जितना भी एरिया है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम टफनेस बोलते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज यही क्या होगा, हमारा टफनेस। ये पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके टफनेस को, दैट इज दिस इज द टफनेस, ठीक। सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, गेट में तो कई बार पूछा गया है कि आपको इस तरह का कर्व दे देंगे, ठीक है। देखो इसका तो एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है आपको डायरेक्ट, ठीक है, आप इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारा मैथमेटिक्स लगेगा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कुछ इस टाइप का दे देते हैं आपको, इस टाइप से ऐसे दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी इस टाइप से दे दिया, सपोज ये दे दिया, ये बोल दिया कि यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट है, बताओ टफनेस कितना है, तो आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आप ट्रायंगल और रेक्टेंगल में इसको आप ब्रेक करके एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दिस मच। अच्छा अब आप बोलोगे सर हमने तो ये जो डायग्राम हमने स्टडी किया है ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का स्टडी किया है, और आप यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, लोड और डिफ्लेक्शन का। जी हाँ, ये आप लोड और डिफ्लेक्शन का बनाओगे तो भी ऐसे ही आएगा, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन का ड्रॉ करोगे तो भी ये ऐसा ही आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो भी ये इस टाइप से आएगा, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा दिस मच, ठीक। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का जो एरिया होगा, देखो यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट होगा और यहाँ तक का ये जो भी एरिया होगा, ठीक है, यहाँ तक का ये जो भी एरिया होगा, ये जो भी एरिया होगा यहाँ तक का दिस मच, तो ये एरिया क्या देगा आपको, ये क्या देता है हमको, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट मीन्स ये क्या देगा हमको, ये देगा हमको टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, क्या देगा हमको, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम। यही ध्यान रखना है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। लोड डिफ्लेक्शन के अंडर में फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया क्या देगा, टफनेस देगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया क्या देगा, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम देगा। और इस टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ टफनेस,
मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस, दैट मींस टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम मॉडुलस ऑफ टफनेस बोलते हैं। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया आपको फाइंड आउट करना है फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं सिंपल टफनेस, तो दैट मींस फ्रैक्चर पॉइंट तक आपको लोड डिफ्लेक्शन कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो ये बात किसकी होगी, हमारी टफनेस की बात होगी। अब हम बात करते हैं रेजिलियंस की, ठीक है। देखो टफनेस और रेजिलियंस में माइनर सा ही डिफरेंस है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल के अंदर स्टोर हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजिलियंस बोलते हैं। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which tells the energy absorption capacity of material within the elastic limit। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको तो बोलते हैं रेजिलियंस, ठीक है। अब मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, रेजिलियंस में और टफनेस में। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसकी क्या जो कैपेसिटी है वो क्या है, रेजिलियंस। और फ्रैक्चर पॉइंट तक कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं टफनेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो अगेन हम उसी डायग्राम पे देखते हैं, इसको समझते हैं रेजिलियंस को, दैट इज ये P डेल्टा। सो यहां पे ठीक है, ये इस तरह, ये दैट मीन्स दिस मच, ठीक है, इस तरह का ये कुछ आता है। वही अगेन यहाँ पे मैंने वो टेंशन टेस्ट के लिए डक्टाइल मटेरियल के लिए ये ड्रॉ किया है। सपोज ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, दिस इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ये पॉइंट क्या है हमारा, इलास्टिक लिमिट। ये क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट। तो इसके अंडर ठीक है, इसके अंडर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी, दैट मीन्स सपोज आपने बोला कि या भी आपने लोड यहाँ पे लगाया है, P1 लोड लगाया है और P1 लोड पे ये डिफ्लेक्शन कितना है, डेल्टा 1। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या देगा आपको, रेजिलियंस देगा। ये एरिया क्या देगा, रेजिलियंस देगा, हाफ P1 डेल्टा 1। सपोज आपने कहा नहीं मैंने लोड यहां तक लगाया P2 तक, ओके, तो P2 पे यहां पे डिफ्लेक्शन कितना हो गया, डेल्टा 2 हो गया। तो ये भी रेजिलियंस होगा, हाफ P2 इंटू डेल्टा 2। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे। उस टाइम पे कितना लोड है, उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हमारा डिफ्लेक्शन है, उस पे हम जो भी यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे इस वाले पॉइंट पे सपोज लोड कितना है, PEL, और यहां पे ये डिफ्लेक्शन कितना है, सपोज डेल्टा EL, ठीक है। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं हाफ PEL इंटू डेल्टा EL, दैट मीन्स इलास्टिक लिमिट पे टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रेजिलियंस। PR से मैं डिनोट कर रहा हूं, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। अब दोबारा बता रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इलास्टिक पॉइंट पे जो भी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब ये जो पूरा एरिया होगा इलास्टिक लिमिट तक का ये जो भी एरिया होगा इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं स्ट्रेन एनर्जी तो उसको बोलते हैं सिंपल रेजिलियंस। देखो इसलिए डेफिनेशन में लिखा है विद इन इलास्टिक लिमिट, तो एट इलास्टिक लिमिट नहीं लिखा है यहां पे, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस, और इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे सिंपल रेजिलियंस, ठीक है। और यहां पे सिमिलरली अगर हम यहां पे ये डायग्राम अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का देखते हैं तो वहां पे ये कुछ इस तरह से आएगा, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। और उस पे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये सपोज इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट, तो यहाँ पे अगर हमें इसका एरिया निकालते हैं तो आपको पता है कि इसका एरिया जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकालते हैं तो वो देता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डैट मीन्स अगर यहाँ पे, ठीक है,
इस पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा 1 है, स्ट्रेन कितनी है यहाँ पे एप्सिलॉन 1, तो यहाँ पे ये होगा दैट इज रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज हाफ डेल्टा 1 इंटू एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको ऑलवेज देगा पर यूनिट वॉल्यूम, और लोड डिफ्लेक्शन कर्व का हम जब भी एरिया कैलकुलेट करेंगे वो हमको देगा ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी की। अगर हम फ्रैक्चर पॉइंट पे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो देगा टफनेस हमको। अगर हम उसको इलास्टिक लिमिट पे कैलकुलेट करते हैं तो वो देगा प्रूफ रेजिलियंस, और इलास्टिक लिमिट के अगर अंदर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलेंगे सिंपल रेजिलियंस। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं तो वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस, दैट मींस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं हम किसमें, रेजिलियंस के केस में, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इसको भी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो कहीं पे भी ध्यान रखना है, अगर ये मॉडुलस टर्म आपको लिखी हुई मिल जाए तो इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें अक्सर डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछते हैं और ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।